हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हर्पीस जोस्टर के बारे में। हर्पीस जोस्टर होने का मेन कारण क्या होता है, इसमें कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है, कौन सा मेडिसिन वगैरह लेना चाहिए, इस सब के बारे में आज हम लोग डिटेल से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हर्पीस जोस्टर को है हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं। हर्पीस जोस्टर को हिंदी में हम लोग भेंसिया दाद भी बोलते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं हर्पीस जोस्टर होता क्या है। हर्पीस जोस्टर एक कॉमन वायरल इन्फेक्शन होता है। यह वायरस के कारण जो है ये इन्फेक्शन होने का संभावना रहता है। इसके बाद यह जो है यह नर्व को इफेक्ट करता है। इसके बाद जो है यह स्किन में रेसेस जैसा होने लगता है। क्या होता है रेसेस, रेसेस मतलब छोटा छोटा दाना जैसा होने लगता है। इसके बाद यह धीरे धीरे ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फोफला का रूप ले लेता है। इसको हम लोग हर्पीस जोस्टर बोलते हैं। इसके बाद हर्पीस जोस्टर होने का मेन कारण क्या होता है, इसका होने का मेन क्या कारण होता है। हर्पीस जोस्टर होने का मेन कारण क्या होता है, हर्पीस जोस्टर होने का मेन कारण होता है हर्पीस जोस्टर चिकन पॉक्स वायरस के रीएक्टिवेशन के कारण हर्पीस जोस्टर होने का संभावना रहता है। इसके बाद यह वायरस नर्व में कई सालों तक पड़ा हुआ रहता है। इसके बाद इसमें कौन कौन सा सिम्टम्स वगैरह पाया जाता है। इसमें जो है जब किसी को हर्पीस जोस्टर होता है तो इसमें स्किन में रेसेस जैसा हो जाता है। तो कहाँ कहाँ ज़्यादा इफेक्ट करता है, गर्दन में हो गया, आर्म्स में हो गया, लेग्स हो गया, फेस में हो गया, बटक्स में हो गया, ये सब में क्या होता है ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसके बाद जो है यह 4 से 5 दिन जो है यह ब्लिस्टर आते रहता है या होते रहता है। इसके बाद यह छोटे छोटे रेड स्पॉट टाइप का हो जाता है, यानी कि जहाँ स्किन में जब फोफला टाइप का होता है, छोटा छोटा फुंसी का टाइप का होता है, उसमें पानी जैसा भरा हुआ छोटा छोटा लाल जैसा दिखाई देता है। इसके बाद जो है यह धीरे धीरे क्या होता है ब्लिस्टर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फोफला जैसा बन जाता है। इसमें क्या लक्षण पाया जाता है, यह ब्लिस्टर येलोविश होता है, यानी कि यह पीला जैसा दिखाई देता है। जब यह सूखने लगता है तो यह स्कार बना देता है, ठीक है। इसके बाद रेसेस जो है जनरली लोकलाइज्ड होता है। ये क्या होता है, अगर हर्पीस जोस्टर शरीर के अगर एक तरफ होता है, जैसे लेफ्ट साइड होता है तो लेफ्ट साइड होगा, अगर राइट साइड होता है तो राइट साइड होगा। यह शरीर के एक तरफ होता है, यानी कि इसका इन्फेक्शन शरीर के एक भागों में इफेक्ट करता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हर्पीस जोस्टर का जब किसी को इन्फेक्शन होता है तो इसका ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह करते हैं। इसका जो है ट्रीटमेंट सिम्टम्स के आधार पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और इसका डोज जो है इसके बॉडी वेट के हिसाब से इसका हम लोग डोज का डिसाइड करते हैं, किस डोज में देना है और किस डोज में नहीं देना है। तो सबसे पहले यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं कि इसका फोफला किस तरह से होता है हर्पीस जोस्टर का। इसमें जो है अगर हम लोग फंगल इन्फेक्शन की तरह अगर ट्रीटमेंट करेंगे या कोई एंटीबायोटिक वगैरह देंगे तो ये ठीक नहीं होगा। इसमें जो है जो वायरल होता है यह वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि वायरस के कारण ये होता है। तो वायरस को दूर करने के लिए इसमें टेबलेट वगैरह चाहे इसका क्रीम वगैरह ये देना होता है। तो कौन सा टेबलेट दे सकते हैं, इसमें जो है हम लोग जेवीरेक्स टेबलेट आता है। जेवीरेक्स टेबलेट को हम लोग 800 mg में किस तरह देते हैं, इसको टीआईडी यानी कि दिन में 3 टाइम दे सकते हैं। ये हो गया एडल्ट डोज, ठीक है। इसका कंपोजिशन होता है एसिक्लोवीर होता है, इसका कंपोजिशन हो गया। इसके बाद जो है इसका क्रीम आता है। कौन सा क्रीम आता है, इसका क्रीम आता है जेवीरेक्स ऑइंटमेंट। इसको जो है जहां पर ब्लिस्टर हो गया या फोफला जैसा हो गया उसमें हम लोग इफेक्ट पार्ट में उसको हम लोग यूज करते हैं, यानी कि लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसके बाद सेकेंड में जो है हम लोग कौन सा यूज कर सकते हैं, सोफ्रामाइसिन क्रीम यूज कर सकते हैं। अगर एक खत्म हो गया कम हो गया तब इसके बाद जो है हम लोग सोफ्रामाइसिन यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है इसमें क्या होता है दर्द जैसा कंडीशन होने लगता है, क्योंकि रेसेस में जो है दर्द जैसा कंडीशन होता है। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, इसको दूर करने के लिए हम लोग जेरोडोल पी दे सकते हैं। इसमें एसिक्लोफेनेक प्लस पैरासिटामोल इसमें मिला हुआ रहता है। किस तरह देना है, इसको दिन में 2 टाइम देते हैं, यानी कि बीडी सुबह शाम करके हम लोग देते हैं, ठीक। इसके बाद जो है दूसरा टेबलेट कौन सा पेन किलर में दे सकते हैं, दूसरा जो है हम लोग अल्ट्रेम टेबलेट दे सकते हैं। इसका कंपोजिशन हो जाता है ट्रेमाडोल, ठीक है। इसको भी हम लोग बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हर्पीस जोस्टर में क्या होता है। हर्पीस जोस्टर में है यह नर्व को जो है इफेक्ट करता है, यानी कि नर्व को जब इफेक्ट करता है जलन जैसा, चुभन जैसा, ये सब परेशानी होता है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, इसको कम करने के लिए हम लोग दे सकते हैं कार्बामाजिपाइन। कार्बामाजिपाइन जो है एक कंपोजिशन हो गया और इसका ब्रांड नेम हो गया जेपिटोल। जेपिटोल को 200 mg में हम लोग कितना टाइम दे सकते हैं, अगर कंडीशन ज़्यादा परेशानी में हो तो हम लोग इसको टीआईडी यानी कि दिन में 3 बार दे सकते हैं, नहीं तो बीडी यानी कि सुबह शाम दे सकते हैं। इसके बाद जो है हम लोग एस्ट्रॉयड मेडिसिन का यूज करते हैं। एस्ट्रॉयड मेडिसिन में क्या दे सकते हैं, एस्ट्रॉयड अगर स्थिति ज़्यादा गंभीर हो तो उस कंडीशन में जो है हम लोग एस्ट्रॉयड का यूज करते हैं।
तो एस्टेरॉयड में ओमनाकोटिल दे सकते हैं 5 mg में। इसको किस तरह देना है, इसको जो है हम लोग 1 टेबलेट करके सुबह शाम यानी कि बीडी दे सकते हैं। इसके बाद जो है क्या होता है, जब हर्पीस जोस्टर का इन्फेक्शन होता है तो इसमें क्या होता है, शरीर जो है काफ़ी वीकनेस होने लगता है, यानी कि कमजोरी जैसा कंडीशन होता है, यानी कि नर्व वगैरह डैमेज होने लगता है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं। कौन सा दे सकते हैं, इस मल्टीविटामिन टेबलेट फॉर्म में भी दे सकते हैं या इंजेक्शन फॉर्म में भी दे सकते हैं। अगर इसके बाद जो है हम लोग मल्टीविटामिन टेबलेट में जो है टेबलेट NVM-M12 इसको किस तरह देना है, इसको जो है इस टेबलेट को हम लोग 1 टेबलेट करके ओडी यानी कि दिन में 1 बार दे सकते हैं। इसके बाद अगर इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो इंजेक्शन में हम लोग कौन सा इंजेक्शन दे सकते हैं, इंजेक्शन का नाम है NVM-M12RF, ठीक है, इस इंजेक्शन का नाम है। इसको किस तरह दे सकते हैं, इसको जो है हम लोग इंट्रामस्कुलर यानी कि IM इसको दे सकते हैं 1 दिन छोड़कर, यानी कि अल्टरनेट दे सकते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग कंप्लीट हर्पीस जोस्टर का ट्रीटमेंट कर पाते हैं। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।